हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए एक कक्षा 10वीं के बोर्ड पेपर 2023-24 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी के प्रश्न, जो बहुविकल्पी के प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न बहुविकल्पी का होता है, वो प्रश्न लेके आए। इन अगर आप 20 प्रश्नों को देख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले आप 20 में से 20 प्रश्नों को कर सकते हैं। मेरा दावा है कि आप 20 में से 20 को करेंगे। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट छाट के प्रश्न, जो प्रश्न एग्जामिनर बनाने वाला, जो उसके दिमाग में उठने वाला, वैसे प्रश्नों को लेके आया हूं। यहां से आप लोगों के लिए पहला जो प्रश्न है वो कहा है 2 माइनस रूट में 23 प्लस रूट में 23 कौन सी संख्या है। मतलब हमें बताना है यह कौन सी संख्या है। यहां से देखो, एक 2 माइनस रूट में 23 प्लस रूट में 23 विकल्प दिया, अवास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, इनमें से कौन है। अभी अवास्तविक हो नहीं सकती। अवास्तविक का मतलब जो रूट में माइनस के साथ हो, चांस ही नहीं है अवास्तविक होने का। तो यहां से हम इसको हल करके देख लेते हैं। 2 माइनस रूट में 23 प्लस रूट में 23, माइनस प्लस से खत्म, 2 बचा 2, सीधा परिमेय संख्या, इसके नीचे 1 लगा के ले सकते हो। 2/1, 2/1 p बटा q का मतलब परिमेय संख्या, सीधा परिमेय संख्या हो गया। दूसरा प्रश्न का 13/15,625 का दशमलव प्रसार है। ये पूछ लिया, चलो दशमलव प्रसार है, कैसा दशमलव प्रसार है। तो यहां से देखो, शांत, अशांत, आवर्ती, ये सभी। अब शांत है, अगर बच्चों जिसका हर 2 5 की घात के रूप या 2 5 के गुणज की घात के रूप में हो, गुणज मतलब 2 और 5 का गुणा 10, 10 की घात के रूप में हो, उनका दशमलव प्रसार सदैव शांत होगा। शांत के अलावा कुछ नहीं होगा। 15,625 को हम जानते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 पंच 125, 625, 3125, 15,625। अर्थात 5 5 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, 5 ही 5 मिलेगा, तो ये भी शांत ही शांत ही रहेगा, एकदम शांत हो जाएगा। अगला का निम्नलिखित में बहुपद है। अब इतना सरल प्रश्न अगर पूछ लेगा तो आप लोग तो बल्ले बल्ले हैं। कहा निम्नलिखित में बहुपद है। बहुपद x² प्लस 5x प्लस 3/x का क्यूब। ये बटे में अगर चली गई तो बहुपद होने का कोई चांस ही नहीं है। बहुपद तभी होता है वह चर राशियां, वे चर राशियां जिनकी घात पूर्ण संख्या। अब इसमें भी बटे हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें एक, इसका होने का चांस 100% है, यही बहुपद है। इसमें रूट में, रूट का मतलब 1/2, तो पूर्ण संख्या होगी नहीं, तो इसका विकल्प सी सही है, तीसरा सही है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संगत है, असंगत पूछ लिया। कहा किसका योग नहीं बैठ रहा है, किसका साथ नहीं। ओ चौथा छूट गया। चौथे में है y पावर 20 प्लस 30y। कहा है बहुपद की घात बताई, इसकी हमको घात बतानी है। घात बताते समय जो सबसे बड़ी घात होती है वही माना जाता है, जिस चर पे सबसे बड़ी घात हो। तो यहाँ से y पे 20 घात है, जिसको आप 20 जिस हिसाब से नहीं होगा वैसे 1 हो नहीं सकता, 4 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 20 सीधा। जिस पे सबसे ज्यादा घात वही बहुपद की घात होती है, 20 बहुपद की घात होती है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंगत है। असंगत मतलब जिनका अनुपात या तो पूर्ण रूप से बराबर आ जाए या तो एक को बराबर ना, उस संगत होते हैं। जिसका एक बराबर एक ना बराबर, मतलब जो इस तरफ भी रहे उस तरफ भी रहे, वही हमेशा असंगत होता है, वो हमेशा कुछ आता है। जो दोनों तरफ रहता है, इस तरफ से भी पीटा जाता है, उस तरफ से भी पीटा जाता है। तो यहाँ से इसका अनुपात लोगे और इसका प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, कभी नहीं बराबर आएगा। उसके बाद इसका अनुपात लोगे, इसका अनुपात, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इसका लोगे, ये भी बराबर, तीनों बराबर आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इधर से इसका अनुपात लो, इसका अनुपात, ई प्लस में ई माइनस में, और इधर ई कैसा है, ये देखो इसका अनुपात बराबर आने का चांस ही नहीं है। उसके बाद इधर
ax अपान 3 और इधर 5x/6 और ये 4/8 इक्को में अनुपात बराबर नहीं, अर्थात इसमें इक्को विकल्प ही नहीं दिया गया है, विकल्प पे प्रश्न ही गलत हो गया, इसमें इक्को विकल्प सही नहीं। इधर से आ जाओ छठवें प्रश्न में। छठवें में कहा है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 समीकरण के मूल हैं। अब हमको इन समीकरण का मूल बताना है। इस समीकरण को हल करो, हल करते ही मूल पता चल जाएगा। अल्फा बीटा का मान x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको तोड़ोगे, 2 पंचे 10, 2 गुणे 5 में टूटेगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। 5 में से 2 घटाओगे 3 ही आएगा। यहाँ से अब x कॉमन है, x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 5। इधर 2 कॉमन ले सकते हो, प्लस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 दूना 10 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 5, एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। जब लोगे तो x माइनस 5 बराबर एक बार इसके साथ 0, फिर माइनस इधर जाएगा, प्लस x बराबर 5 होगा। ये देखो इसके साथ एक बार 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस इधर जाएगा माइनस x माइनस 2। जिसमें 5 और माइनस 2 हो वही इसके मूल होंगे। ये 5 प्लस है प्लस, ये माइनस है माइनस, ये माइनस 5 हो गया, लेकिन ये वाला प्लस है, प्लस 5 माइनस 5, अर्थात चौथा विकल्प सही है। ये पांचवें प्रश्न में मुझे लगता है विकल्प लिखने में गड़बड़ हो गया। यहाँ पर भी प्लस ही था, ये गलती से माइनस बन गया है। यहाँ से देखो इसका अनुपात लोगे बराबर आएगा, इसका अनुपात जब लोगे तो 1/3, 3 ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा। इसका अनुपात लोगे तब भी 1/, वही 1/3, 3 ऊपर 3 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात बराबर आएगा, लेकिन 3/5 कभी बराबर नहीं आएगा, तो क्या होंगे असंगत, अर्थात ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प लिखने में मिस्टेक हो गया था। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न कहा है द्विघात समीकरण के अस्तित्व का पता चलता है। मतलब अब पूछ लिया हमारा जो अस्तित्व होता है, कैसे हमको जान पाओगे कि हम द्विघात समीकरण है, तो नाम सुने होगे विवितकर। अगर विवितकर के सूत्र से हम लगाएं, उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ जाए तो अस्तित्व होता है, अर्थात 0 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 0 से कम आता तब तो अस्तित्व नहीं होता, अगर 0 से ज्यादा या 0 के बराबर तब तो अस्तित्व। देखो विविधकर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, अर्थात विविधकर से पता चलेगा, b² माइनस 4ac से पता चलेगा। देखो बच्चों आठवां प्रश्न कहा है। आठवें प्रश्न में कहा है AP 24, 26, 28, 30 ... का प्रथम पद है। हमसे पहला वाला पद पूछ रहा है। पहला मतलब प्रथम मतलब जो सबसे पहले आया प्रथम पद होता है। इस AP का प्रथम पद क्या है 24, पहला विकल्प सही हो जाएगा 24। इनसे मतलब है नहीं, जो पहले आ जाए वही प्रथम पद 24। समरूपता का चिन्ह है, समरूपता का जो चिन्ह होता है उड़ती हुई चिड़िया, ये देख रहे हो बराबर का चिन्ह है। एक बराबर एक से ये हो ही नहीं सकता। ये जो तीसरा विकल्प है यही समरूपता का चिन्ह, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अगला कहा है 5,6 में कोटि है। कोटि x अक्ष पे मापी गई दूरियां भुज, y अक्ष पे मापी गई दूरियां कोट। पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोट। इसकी कोट कितनी है 6। तो देखो 6 किसमें है, 5 तो होगा नहीं, 6 इसकी का है कोट। दोनों कोट हो ही नहीं सकती, एक भुज होता है एक कोट, इसकी कोट कितनी है 6। कहा है cos 0 अंश का मान होता है, cos 0 अंश का मान होता है, cosec 0 अंश का मान, cosec 0 अंश का मान होता है, एक cos 0 अंश का मान होता है, 0 sin 0 अंश का मान होता है। cos 0 अंश का मान जो होता है इनफाइनाइट, cosec 0 अंश का मान इनफाइनाइट, क्योंकि sin 0 अंश का मान, sin 0 अंश का मान 0 होता है, तो इसका 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। तो cosec sin का उल्टा cosec, तो cosec sin का उल्टा, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, अर्थात इनफाइनाइट होगा। तीसरा विकल्प सही होगा। कहा 36 दिशा से ऊपर की ओर बना कोण,
जो क्षैतिज दिशा मान लो ऐसे, जो सीधी सीधी दिशा हमारे आंख से ऐसे सीधी दिशा दृष्टिकोण, क्षैतिज दिशा से ऊपर की ओर ऐसे मुड़िए उठा के देखो, ऊपर की ओर बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? दृष्टिकोण। हमारे आंख से जो भी कोण बनेगा सब दृष्टिकोण होते हैं। ऊपर की दिशा की ओर जो बनता उन्नयन कोण, नीचे की ओर अवनमन, तो ऊपर की ओर कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अवनमन नीचे की ओर इनवर्स कोण होगा, मतलब ही नहीं है। कहा है किसी वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? वृत्तों के केंद्र 60 अंश का वृत्त बना है, सुने ही नहीं। 180 अंश रेखा पे एक कोण बनता है, 270 3D में बनता है। यहां से किसी भी वृत्त के जो केंद्र पर कोण बनता है वो सदैव 360 अंश का होता है। कहा वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं। परिधि पे परिधियां जो होती है उस पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप कहलाती है। कौन वृत्त ले लो, ये वृत्त हुआ, इस पर दो बिंदु, ऐसे दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है यही दूरी, ए और बी दो बिंदु है, इसको कहते हैं चाप। चाप दो प्रकार से, एक लघु चाप, इधर से एक दीर्घ चाप, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहली नंबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कहा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, यहाँ पे पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर से पाई आर स्क्वायर है, मतलब कुल मिलाकर 2 पाई आर एल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला कहा है एक बारंबारता सारणी दी गई, इसमें विद्यार्थियों की मतलब संख्या थी कितने कितने, मतलब अंतराल था, और ये विद्यार्थियों की संख्या थी इस अंतराल में कैसे कैसे है। मैं बहुलक बताइए, बहुलक कितना होगा? तो हमें पता है बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो बहुलक इसमें 15 से 25 4 बार आया है, 25 से 35 जो है 11 बार आया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है? 25 से 35। तो बहुलक कौन सा होगा? 25 से 35, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। किसी सिक्के को 5 बार उछाला जाए तो कुल घटना कितनी होगी? अब सिक्के की कुल घटना निकालने के सूत्र होता है 2 पावर n, जितनी बार उछाले 2, क्योंकि सिक्के में दो घटना हेड या टेल, या तो चित या तो पट, कुछ दो में से एक आएगा। यहाँ से इस संख्या मतलब कितनी बार उछालों की संख्या 5 बार का 2 पावर 5। अब कुछ लोग 5 दूनी 10 कर देंगे, तुरंत ही देखेंगे यार विकल्प का है 10 मार दिए तुरंत, लेकिन नहीं, 5 घात मतलब इसका 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अर्थात विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। फिर कहा एक ताश की गड्डी में कुल कितनी घटनाएं होती हैं, या कुल कितने पत्ते होते हैं? जितने पत्ते उतने घटना घटेगी, पकड़ लाएगा आपको और घटा दो घटना। यहाँ से एक ताश की गड्डी में कुल 52 घटनाएं होती हैं। 54 देख जोकरवा वाला पूछ लिया था, जो दो जोकरवा होते हैं। कहा निम्न में से कौन सी सर्वांग समता प्रमेय नहीं है? या आपको कक्षा 9 में घुसा दिया। कहा निम्न में से कौन सी सर्वांग समता प्रमेय नहीं है? एएस होती है, यस एएस ए भी होती है, लेकिन कभी भी दुई भुजाएं साथ में नहीं आ सकती हैं। यस यस ए कभी भी नहीं होती है, अर्थात यही सर्वांग समता प्रमेय नहीं है। आशा करता हूं ये मॉडल पेपर आप लोगों को आ गया। अगर आपको इस समझ में आ गया कि इसको जो भरने का तरीका होता है, जो ओमार्क शीट हमको मिलती है, बच्चे क्या करते हैं उसको ना भर के उसी कॉपी में लिख देते। कॉपी में आपको नहीं लिखना है, जो आपको ओमार्क शीट मिलती है अलग से, उसी ओमार्क शीट पर ऐसे 1 नंबर 4 विकल्प, 1 नंबर के लिए एक ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा। अब इसी में से जो विकल्प सही है, जिस इसका ए सही है, तो उसी विकल्प को गोल करोगे, उसी विकल्प को काला कर दोगे, ना कि सभी विकल्पों को काला कर दो। कुछ बच्चे सोचते हैं कुल काला कर दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। कुल के चक्कर में एकदम समझ लो खत्म है। जो सही रहे उसी विकल्प को काला करना, एक ही विकल्प को काला करना, तभी सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा।
और इस ओमार सीट पर काला करके जमा करना, कि कॉपी में लिख के जमा करना। कॉपी भरने के लिए कॉपियों में लिख डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं, केवल ओमार सीट पे, तब आपको 20 नंबर यहीं से मिल जाएगा। क्या मतलब है परिश्रम करने से। या तो कुछ बच्चे एक के साथ एक और मार देते हैं, चलो एक और, वो भी नहीं करना। और दूसरी बात, आप जो काला करते हो, ये काला करते समय ये आपके जो गोला बना रहता, जो आकार बना रहता, इससे बाहर ऐसे ऐसे नहीं होने जाना चाहिए। गोले से बाहर हो जाए तुम्हारा, गोले से बाहर हुआ तो समझ लो जच नहीं पाएगा। गोले के अंदर ही होना चाहिए, ऐसे पूरा जितनी साइज बनी है उसी साइज पे ऐसे काला होना चाहिए, एकदम साइज के हिसाब से। जब रहेगा वो कंप्यूटर में जाएगा तब वही तो जचेगा, नहीं तो वो ले ही नहीं पाएगा। क्या मतलब है, 2 कर दोगे तब वो नहीं लेगा। एक से अधिक जितना जो विकल्प सही वही करो, गलत होगा दोबारा उसके चक्कर मत पड़ो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक ही विकल्प सही करो और सही तरीके से करो। ऐसे करोगे तो आपको 20 में से 20 तीन प्रश्न अगर आ गए, इसी तरीके से प्रश्न पूछेंगे, इससे डिफरेंट प्रश्न नहीं पूछेगा। मैं पूरा मैथ का खगोल के 20 प्रश्न लेके आया था आप लोगों को। हाँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।